देखो, हर काम हर आदमी को शोभा नहीं देता। क्यों? हर काम हर आदमी को शोभा नहीं देता। जैसे आप बहुत समझदार हैं, जैसे आप बहुत योग्य हैं, समाज में आपका सम्मान है, आदर है, और आप इतने सम्माननीय होकर के आप शराब पी के सड़क में गाली गलौज करें, ये आपके स्टेटस के हिसाब से सूट नहीं करता आपको। ये दो कौड़ी के लोगों का काम है। आप जैसे समझदार लोग शराब पी के गली में गाली गलौज करें, आपको शोभा नहीं देता। हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता ना, समझो। एक आदमी का अपना स्टेटस होता। आप अपने स्तर से नीचे ना गिरिए। कौन सी बातें आपके लिए शोभनीय है और कौन सी बातें आपके लिए शोभनीय है। अब देखो, जैसे ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इसमें ये मेरे लिए ठीक है, सूट करता है, ये मेरा ये काम है। आप मुझे इसी काम से जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी कथा सुनाते हैं, समाज को सही दिशा देते हैं, सही राह देते हैं। अब मैं आप जुआ खेलने लग जाऊं कहीं बैठकर, और आप मुझे जुआ खेलते देखें, तो आप देख के क्या कहेंगे? अरे महाराज, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, आपके स्तर के हिसाब से, आपके हिसाब से ये काम ठीक नहीं। आपको ये ठीक है कि आप ये समझाएं कि जुआ ना खेलो, आप खुद जुआ खेल रहे हैं। मैं शराब पीने लग जाऊं तो मुझे शराब पीने से आप रोक नहीं सकते, पर शोभनीय है, शोभा नहीं देता। कुछ काम है जो मैं करूं तो शोभा नहीं देगा, और कुछ काम है जो आप करें तो शोभा नहीं देगा। क्यों? ये बात सही है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ना करें तो अच्छे हैं, है ना। अब मैं मांस खाने लग जाऊं तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। पर जो लोग खा रहे हैं, मैं यदि एक बार भी मांस खा लूं तो मेरा एक बार का मांस खाया वो पाप मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होगा, मेरा पाप वो वज्र बन जाएगा। पर आप लोग मांस खाएं तो आपका पाप माफ हो जाएगा। आप लोग पाप करेंगे तो आपका पाप माफ है, हम पाप करेंगे हमारा पाप माफ नहीं है। बताओ क्यों? आप लोग चोरी करेंगे तो आपकी चोरी का पाप माफ है, पर मैं चोरी करूंगा तो मेरी चोरी का पाप माफ नहीं है। आपको माफी मिल सकती है, मुझे नहीं। और ये माफी ईश्वर की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली। बताओ क्यों? जो आदमी धर्म को नहीं जानता, जो आदमी वेद पुराण सनातन संस्कृति को नहीं जानता, वो आदमी चोरी करे तो उसे माफ किया जा सकता है, चल भाई तुझे पता नहीं था। पर हम जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या समझा रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि हमें क्या समझा रहे हैं, हमारे गुरुजन हमें क्या कह रहे हैं। वो सब जान कर भी यदि मैं चोरी करूं, शराब पीने लग जाऊं, तो ये मैं जानने के बाद कर रहा हूं, तो मेरा पाप माफ नहीं होगा। आप इसलिए कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं थी, और यदि आपको जानकारी थी कि आप ये गलत है फिर भी आप कर रहे हैं, तो आपका भी पाप माफ नहीं होगा। आप में से कितने लोगों को पता है कि मांस खाना पाप है, किसी जीव की हत्या करना पाप है अपने स्वाद के लिए? ये बात किस किस को पता है? बड़बड़ बताओ। पता है आपको? अब आपको पता है कि गलत है मांस खाना, फिर भी आप मांस खा रहे हैं, तो ये पाप जो कर रहे हैं आप, वो पाप माफ नहीं होगा आप लोगों का। जिसे ये ज्ञान ही नहीं है कि ये पाप है, वो खाए और उसे बाद में हम समझाएं कि बेटा ये सब गलत है, और वो छोड़ दे, तो उसका पाप तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था। पर जब ज्ञान आया तो उसने उसका त्याग कर दिया। उसे माफी है,
पर आपको ज्ञान है, फिर भी आप कर रहे हैं गलत काम, माफी नहीं। बोलो हाँ या ना। इसलिए बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और सिर काट के झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ये किस किस को पता है? भाई आपको पता है? पता है ना? आपको पता है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा धर्म, न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब मुझे ये बताओ कि झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। कितने लोग झूठ बोलते हैं बताओ? जो झूठ बोलते हैं वो हाथ उठाएं। जो झूठ बोलते हैं वो हाथ उठाएं। उठाओ हाथ जो झूठ बोलता है। देखो, आप सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है, रॉन्ग है, फिर भी आप बोल रहे हैं। तो इस झूठ का पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा? कोई आदमी अज्ञानी है फिर झूठ बोले तो उसका पाप माफ होगा? भाई उसे ज्ञान ही नहीं है, सत्य क्या है झूठ क्या है। पर आपको ज्ञान है, आप सत्य की झूठ की परिभाषा जानते हैं, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, माफी नहीं है। महाभारत उठाकर देखिए, पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा दर्द किसे मिला, सबसे ज्यादा कष्ट किसे मिला पूरे महाभारत में? नाम बताओ फला व्यक्ति का। आप बस जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, आप बताओ। हाँ, कुंती को। गलत उत्तर। हाँ हाँ, महाभारत के युद्ध में, क्योंकि कुंती मां तो युद्ध कर ही नहीं रही थी, महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा कष्ट किसे मिला है? भीष्म पितामह को। बाणों की सैया पर लेटा है आदमी। भाई देखो, एक बाण आप मुझे मारे और मैं मर जाऊं तो ज्यादा कष्ट नहीं है, पर मारने के बाद मरे ही ना, तड़पता रहे तो वो मरना ज्यादा भयंकर होगा। सोचो, जिस आदमी के पूरे शरीर में बाण घुसे हों और वो एक एक बूंद खून टपक रहा हो और 52 दिन से पड़ा हो आदमी, कितना कष्ट होगा। पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा दर्दनाक यदि मृत्यु थी, सबसे ज्यादा कष्ट पाया किसी ने, उनका नाम है भीष्म पितामह। अब उत्तर दो, बताओ भीष्म पितामह ने इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों पाई? फटाफट उत्तर दे दो। क्यों पाई? क्यों पाई? मैं ये बताओ। क्योंकि भीष्म पितामह को धर्म का ज्ञान था। अच्छा बताओ, दुर्योधन को धर्म का ज्ञान था कि भीष्म पितामह को? भाई दुर्योधन से ज्यादा नॉलेज पितामह को था, इसलिए दुर्योधन को जल्दी मृत्यु मिल गई। दुर्योधन जल्दी मर गया, पितामह जल्दी नहीं मरे। कारण, दुर्योधन जैसे दुष्टों से हम धर्म की उम्मीद नहीं करते, दुर्योधन जैसे दुष्टों से हम सत्य की उम्मीद नहीं करते, पर पितामह जैसे महापुरुषों से तो हम धर्म की अपेक्षा करते हैं। दुर्योधन जैसे लोग जहां बैठे हों और वहां किसी को न्याय मिल जाए, संभव नहीं है। दुर्योधन जैसे लोग किसी के साथ न्याय करें, वो तो अन्याय के लिए पैदा हुआ है। दुर्योधन जैसे लोग किसके लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ अन्याय करने के लिए। छल से, बल से जैसे बने वो अन्याय करेंगे, गलत करेंगे। तो दुर्योधन जैसे लोगों से हम धर्म की उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आपके साथ न्याय करके आपके साथ धर्म करेंगे, पर पितामह जैसों से तो उम्मीद है। क्यों जी? पितामह जैसों से तो
उम्मीद है, पर उम्मीद है फिर भी उन्होंने न्याय नहीं किया द्रौपदी के साथ। इसलिए पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा धर्म का ज्ञान सबसे शक्तिशाली पितामह थे, इसलिए सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपके पास बल था, शक्ति थी, फिर भी आपने अधर्म को नहीं रोका। इसलिए कहता हूं, जिसे ज्ञान नहीं है वो झूठ बोले तो माफ हो जाएगा, पर जिसे ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी तुम झूठ बोलो तो माफ नहीं होगा। कहीं तुम्हारी भी स्थिति पितामह जैसी ना हो। इसलिए कहता हूं साहब, अब सच बोलना शुरू करो, अब अच्छे काम करो। गलत गलत ही होगा। आप 1,00,000 बार कहें कि यह सत्य है तो आपके कहने से नहीं होगा। क्यों जी, सही है? इसलिए ईमानदारी से, पितामह जैसे महापुरुषों से उम्मीद है। पितामह, आपकी तरफ सारी दुनिया देखती है कि आप न्याय करेंगे, पर आप जैसे लोग भी अन्याय करेंगे द्रौपदी जैसी बेटियों के साथ, तो बताओ फिर न्याय कौन करेगा? फिर हम न्याय की भीख किससे मांगे? दुर्योधन से तो उम्मीद है ही नहीं, शकुनी से तो उम्मीद है ही नहीं, कर्ण से तो उम्मीद है ही नहीं, दुशासन से तो उम्मीद है नहीं, और धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद थी तो केवल भीष्म पितामह से, क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा उम्र वाले पितामह ही हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा बल, इतना बल था पितामह के पास कि उन्होंने अपने गुरुजी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, परशुराम जी को। इतने बलवान थे भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में जब बाणों की बरसात की अर्जुन के ऊपर, तो भगवान को रथ का पहिया लेकर दौड़ना पड़ा था अर्जुन की रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो हाँ या ना? और पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, और जब बाणों की बौछार करने लगे अर्जुन की और पितामह, तो भगवान ने बिना देर किए रथ का पहिया पकड़ा, रथ के पहिए को उठा करके दौड़ पड़े। पितामह, यदि एक भी बाण मेरे अर्जुन को लगा तो खैर नहीं। जो पितामह भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाने की सामर्थ्य रखते हैं अपने बल से, कोई सामान्य थोड़ी है। परशुराम जी कौन है? साक्षात भगवान। उन्हें संतुष्ट कर दिया युद्ध में अपने गुरु जी को। ऐसे पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें है, ऐसे पितामह कोई सामान्य ऐरे गहरे नहीं है पितामह। इस धरती पर पितामह जैसे लोग युगों युगों में मिलते हैं धरती को। पितामह जैसे महापुरुष कब मिलते हैं? किसी किसी युग में, हर युग में नहीं, किसी किसी युग में पितामह जैसे लोग आते हैं। पर देखो ना, ऐसे महापुरुषों को भी माफी नहीं मिली, बाणों की सैया मिली, अंत में भगवान दर्शन दिए, सदगति हुई, सब ठीक है। पर समाज को एक भगवान ने शिक्षा दी कि कर्म दंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा। यहां का किया यहीं भोगना पड़ा। इसलिए आप लोग अज्ञानी नहीं हैं, सत्संगी हैं। औरों की अपेक्षा आपका ज्ञान श्रेष्ठ होना चाहिए। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो कभी सत्संग नहीं करता था। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो आदमी सत्संग कभी नहीं किया। पत्नी मरी तो रोने लगा, जोर जोर से रोने, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया, मैं मर गया।
उठो मेरी पत्नी से कहा, भाग्यवान उठो उठो उठो। काहे को उठे, वो मर गई। एक अज्ञानी आदमी अपनी पत्नी के मरने में रोए तो ठीक लगता है, चलो अज्ञानी, हाँ या ना। पर आप जैसे सत्संगी, आप जैसे समझदार, जो जानते हैं कि इस धरती पे आने वाले को जाना पड़ता है, यही सत्य है, जो ये ज्ञान रखते हैं, आप जैसे सत्संगी भी यदि अपनी पत्नी के मरने में रोएंगे, तो बताओ फिर उस अज्ञानी और तुम सत्संगी में अंतर क्या रहा। बताओ मैया, सत्संग का मतलब क्या है? सुन लेना, घर चले जाना सुनकर ना। सत्संग का मतलब ही बदलाव है, परिवर्तन। परिवर्तन कहां? थॉट का, विचारों में परिवर्तन। अच्छे विचारों का जन्म ही सत्संग है। जिस सत्संग से अच्छे विचारों का जन्म ना हो, पुराने विचार, गंदे विचार समाप्त ना हो, वो सत्संग क्या है? मैया, ओ मेरी मां, सुनो, नींद जिसे आए बताना, बढ़िया वाली लोरी हमने याद की है आपके लिए। बताओ, अज्ञानी की पत्नी मरी और ज्ञानी की पत्नी मरी, दोनों रोए। अज्ञानी का बेटा गया, ज्ञानी का बेटा गया, दोनों रोए। अज्ञानी का पति मरा, ज्ञानी का पति मरा, दोनों रोए। तो बताओ, अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? अंतर तो तब माना जाएगा जब आपको ये समझ आ जाए कि ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, इनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना समझदारी है। ज्ञानी का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूं ज्ञान का। ज्ञान का सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। ज्ञान का मतलब बदली हुई भावना से, बदले हुए विचारों से। आपके 1000 रुपए गिर गए, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप रोने लग गए क्योंकि आप अज्ञानी हैं। पर एक समझदार आदमी जिसे ये पता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में हानि और लाभ है। अज्ञानी रोए तो समझ आता है, ज्ञानी रोए तो कंफ्यूजन होती है, कैसा ज्ञानी है। समझ आ रही है आपको? इसलिए अज्ञानी का रोना जायज है। अज्ञानी के अपराध माफ हैं। दुर्योधन के अपराध भगवान ने जल्दी माफ कर दिए, कर्ण के अपराध को जल्दी माफ कर दिया गया, पितामह के अपराध को माफ जल्दी नहीं किया गया। समझो। कौरवों ने जुआ खेला और पांडवों ने जुआ खेला। बताओ, जुआ खेल के सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? फटाफट बताओ। पांडवों ने जुआ खेला, कौरवों ने जुआ खेला। जुआ खेल के सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? किसका नुकसान हुआ? नुकसान तो कौरवों का भी हुआ, सर्वनाश हुआ, पर पांडवों को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। 12 साल तक वनवास रहना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। 1 वर्ष कहां गुजारना पड़ा? अज्ञातवास, छिप के रहना पड़ा, अपनी पहचान छिपानी पड़ी कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं द्रौपदी हूं।
12 साल कम नहीं होता मेरी माँ, जंगल में दर दर भटकना 12 साल बहुत होता। ये 12 साल का जो वनवास मिला पांडवों को, किसके कारण मिला था? जोर से बोलो, जुआ के कारण। अब ये बताओ कि क्या भगवान पांडवों को वनवास जाने से रोक नहीं सकते थे? जो भगवान लाक्षागृह से पांडवों को बचाए कि नहीं? जिन भगवान ने द्रौपदी के चीर को बचाया, लाज बचाई, क्या वो पांडवों को वनवास जाने से नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे, पर भगवान ने जानकर नहीं बचाया कि तुम इतने समझदार होकर, इतने बुद्धिमान होकर, इतने बड़े होकर तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारे द्वारा जुआ खेलने का दंड अब भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। क्यों खेले जुआ? तुम जैसे लोगों को जुआ खेलना शोभा देता है? अरे दुर्योधन जैसे लोग जुआ खेलें, शकुनी जैसे लोग जुआ खेलें तो ठीक लगता है, पर युधिष्ठिर जैसे लोग जुआ खेलें और जुआ में भी अपने धन को, अपने जमीन जायदाद को लगाए दाव पे तो समझ आता है। भाई पत्नी कौन दाव पे लगाता है? अज्ञानी मूर्ख आदमी पत्नी दाव में लगाए तो समझ आता है, पर युधिष्ठिर जैसे ज्ञानी पत्नी दाव में लगाए समझ नहीं आता। इसलिए तुमने गलती बड़ी की है तो सजा भी बड़ी मिलेगी। गलती बड़ी है तो सजा भी बड़ी है। गलती बड़ी हुई, सजा भी बड़ी। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भगवान न्याय करते हैं साहब। माना कि ईश्वर के घर देर है, देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, धीरे धीरे ईश्वर कार्य करते भूलते नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, प्रत्येक गलत काम से अपने आप को बचाओ।